प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब जनरली क्या होता है, कभी कभी आपको टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो मैं तो ट्रिक से बता देता हूँ, इससे तो निकल ही जाएगा। चलो इससे निकालता हूँ। इसका nth टर्म, फर्स्ट टर्म है 4 3, कॉमन डिफरेंस है 4, ये आ गया हमारा 4n माइनस। तो ए भी आ गया हमारा, जिसका nth टर्म आ गया 4n माइनस। ये इसका nth टर्म आ गया 4n माइनस। अब मैं तुम्हें ये इतना करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना आया था 4। देखो ट्रिक देखो, nth टर्म कॉमन डिफरेंस आया 4, तो 4n, कॉमन डिफरेंस 4 आया। एक मिनट लाइट चल गई, ये बीच में अब ये आएगा बेटा, अभी लाइट चल गई, अभी आ जाएगी 2 मिनट, लाइट ज्यादा देर जाती नहीं है। तो 3 7 11 15 19 एंड so on। तो इसका यदि मैं nth टर्म की बात करूं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है 4, तो 4n भाई, 4 कॉमन डिफरेंस है तो 4n आएगा। अब देखो इसमें कितना 4n आ गया आपका। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो 4 में क्या करें कि 3 आ जाए, भाई 4 में क्या करें कि 3 आ जाए, 4n माइनस 1 हो गया। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो, और मतलब nth टर्म हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला 7 10 14 16 19 एंड so on। इसका nth टर्म, कॉमन डिफरेंस कितने का है सब बोलो भाई, 3, तो 3n। 3 में क्या करें कि 7 आ जाए प्लस, तो इसका nth टर्म आ गया 3n प्लस। आया समझ में? इस तरह से आप nth टर्म निकालेंगे, इस तरह से हम nth टर्म निकालेंगे। तो इसका nth टर्म आ गया 3n प्लस। चलो जो भी है नहीं हो सकता है सही, उससे क्या होगा? अच्छा ऐसा भी होता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो दिक्कत विजिबल तो है, विजुअल में दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये सामने जो फोकस आ रहा है उसका, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने ये करा तो टर्न हो ही नहीं, गई नहीं, एक्चुअल में ये चल रहा है ना, इसलिए टर्न नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो लाइट तो आ रही है साफ दिख रहा हो, तो बीच में फोकस। तो 3n प्लस 4 हो गया भाई इसका nth टर्म। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ एपी की बात करो। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, if a b c are in ap, स्टॉप मार्क कर दो। if a b c are in ap, कोई भी 3 नंबर एपी में है, तो मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। यदि एबीसी एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। तो ये आएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस। क्लियर है?
क्लियर है? अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस 3, 2x प्लस 5, 3x प्लस 2 आर इन, या 5x प्लस 2 आर इन ए बी। हमें x का वैल्यू निकालना है, ये तीनों नंबर एपी में, ये तीनों नंबर एपी में x का वैल्यू निकालना है। तो हमारा x का वैल्यू किस तरह से आएगा वो समझिए। हमने बोला कि ये तीनों नंबर एपी में है, तो मिडिल टर्म का डबल, इसका डबल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ गया 4x प्लस 10, 6x प्लस 5, इधर आ गया -2x इक्वल टू -5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमारा x का वैल्यू आ गया 5/8। क्लियर है? ये किस तरह से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि भाई यदि कोई भी तीन नंबर एपी में है तो ये आपका x का वैल्यू आता है। अब तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम में आता है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ, वो देखो। If 3a b c 15 t are in a, find b। इस तरह की प्रॉब्लम बनती है भाई। 3a b c 15, d are in a, तो आंसर 9 आ रहा है। और बोलो, बिल्कुल सही है, 9 आ रहा है। अब ये 9 कैसे आ रहा है, बी का वैल्यू ये समझो। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझो। ऐसे काउंट किया करो, डी 2d 3d 4d, तो 4d आ गया आपका 12, 4d आपका 12 आ गया। समझ में आया कि भाई 3 और a का डिफरेंस d, 3 और b का डिफरेंस 2d, 3 और c का डिफरेंस 3d, और 3 और 15 का डिफरेंस 4d। तो 4d इक्वल टू डिफरेंस है 12, तो d का वैल्यू 3 आ गया। अब यदि हमारा d का वैल्यू 3 आ गया तो मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b क्या हो गया, 3 6 9, तो b 9 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया, 9। a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 9 हो गया, c का वैल्यू 12 हो गया, और d का वैल्यू 18 हो गया। आया क्या समझ में? इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। क्लियर? एक प्रॉपर्टी और है जो आपको याद रखनी है nth टर्म में, और वो है जैसे मैंने बोला 13 टाइम्स द 13 टर्म, 13 टाइम्स द 13 टर्म ऑफ एन AP is equal to 15 times the 15 टर्म, 15 टर्म। फाइंड 28 टर्म, मत निकालना, क्या होगी 28 टर्म, क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। यदि 13 टाइम द 13 टर्म है इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म है, तो 13 और 15 का सम कर लीजिए, जो भी आएगा वो 0 के इक्वल होगा। मैं निकाल के बता देता हूँ, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। 13 टाइम द 13 टर्म इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म, तो 28 टर्म जी। 13 टाइम द 13 टर्म इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म, तो हमारा 13 प्लस 15 टर्म आंसर जी। ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ये निकाल के बताएं कि क्लियर है? निकाल के बताने की जरूरत है। भाई 13 टर्म क्या होगा, यदि मैं निकालना चाहूँ तो 13 टर्म क्या होगा, a प्लस 12d। 15 टर्म क्या होगा भाई,
a plus 14, 13 है, 13 into 12, 156, 156, 15 है, 15 into 14, 2102, सबको इधर ले आओ, 28110, 54D, तो a plus और a plus 27D किसके इक्वल होता है? 28 टर्म। इसका 28 टर्म 0 के इक्वल आता है। क्लियर है? एक प्रॉब्लम ये वाली जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत पूछी जाती है। P times the pth term. Pth term of an AP is Q. Of an AP is Q. And qth term is Q. Find nth term. Nth ऑप्शन से आपके P minus Q minus N, P plus Q minus N, P plus Q plus N, और B G। या भाई यदि आप ट्रिक से करना चाहते हो, देखो एक्चुअल में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होता है जनरल, एक होता है नंबर। अब ये जनरल प्रॉब्लम है भाई, P Q N, तो बी ऑप्शन बता दिया उसने रूपम ने, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर बी। ठीक है, P plus Q माइनस। देखो जनरल जब भी हो तो कुछ भी मान लो, जैसे मैं आपसे बोला, उसने बोला P टर्म Q, तो मैं बोला थर्ड टर्म 5 है और 5 टर्म थर्ड, ऐसे मान लो। P का वैल्यू 3 है और Q का वैल्यू 5, P का वैल्यू मैंने 3 मान लिया और Q का वैल्यू 5 मान लिया। इसको क्या सोल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। a plus 2b equal to 5, 3, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2d, 2, d का वैल्यू -1, -1 आ गया तो a का वैल्यू 7। अब मुझे nth टर्म निकालना, nth टर्म हो गया a plus n minus 1 into d, a का वैल्यू 7, n minus 1 into -1, तो 7 minus n plus 1, 8 minus n आ रहा है। अब देखो p का वैल्यू 3 है, 3 minus 5 मतलब 3 plus 5, 8 minus n, p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 5 है, तो 3 plus 5 है 8 minus n, तो हमारा आंसर बी हो गया। मैंने जनरल को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे क्या मान लिया, जल्दी हो गया, क्योंकि वैसे सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने p को 3 मान लिया, q को 5 मान लिया। आया कि ये समझ में? बड़ा क्लियर है? चलिए अब मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन की बात कर रहा हूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन, यदि मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन की बात करूं तो ये हो गया, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into, या Sn equal to n/2 a plus n is the last term मतलब nth term, n is last term मतलब nth term, हमने इसको nth term मान लिया भैया, तो n/2 2a plus n minus 1 into b, n/2 a plus n, l is the last term। और जनरल फॉर्म, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a, ये होती है an स्क्वायर प्लस b, बस a का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, इसलिए देखो b का वैल्यू 0 होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ap, इसका जनरल फॉर्म है an स्क्वायर प्लस b, a का वैल्यू 0 नहीं होगा लेकिन b का वैल्यू 0 हो सकता है। तो पहले मैं इस जनरल फॉर्म की बात करता हूं, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम बहुत आता है, तो उसके लिए भी अपन ने ट्रिक बना रखी है डायरेक्ट।
कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। ठीक है, सोल्व करने की टेंशन की जरूरत नहीं। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन if the sum of n terms of an is given by Sn equal to 4n square plus 7n. Find its 25th term. तो मुझे इसकी 25th term है। अब ये Sn की बने तो Sn से मुझे पहले nth टर्म लिखना पड़ेगा। अब मेरा ट्रिक समझना बेटा, मैं इसकी nth टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 8n। 8n का मतलब है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 8n का मतलब 8 है, ये भी यहां समझ लो। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है, 8n आ गया। ऊपर n को छोड़ दो, बाकी को ऐड करो, मतलब बाकी को जो भी लिख रहा हो वो करो। 4 + 7 11। तो बेटा 8 में क्या करूंगी 11 आ जाए, ये हमारी इसकी nth टर्म हो गई बेटा। आया कि समझ में ट्रिक? ट्रिक समझ में आया क्या भाई? 4 वो स्क्वायर जो भी है मल्टीप्लाई कर लो तो 8n, 4 + 7 11, तो 8 में क्या करेंगे 11 आ जाए +3। यदि मुझे इसका 25th टर्म की तो n की जगह 25 लो। इसका 25th टर्म कितना हो गया 203। इसका हमारा 25th टर्म 203 है। क्लियर? क्लियर? और देखो नेक्स्ट देखिए, भाई nth टर्म है आपका 3n स्क्वायर प्लस 7। तो बेटा इसका सम ऑफ n टर्म, तो इसका nth टर्म निकाल के बताओ भाई सम कितना होगा 6n प्लस 2 8 है ना प्लस 2। अब यही nth टर्म है इसका, तो n कर दो भाई, कोई फर्क नहीं। ये किसके इक्वल है 164। निकालो m की वैल्यू निकालो। 27, बिल्कुल सही। तो हमारी m की वैल्यू 27 है। 164 माइनस 162 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई। अब बेटा एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि सम ऑफ n टर्म गिवन है pn स्क्वायर प्लस 2n, और मुझे पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। निकाल के बताओ भाई कॉमन डिफरेंस कितना होगा। देखिए कौन अक्कल लगाता है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। यदि सम ऑफ n टर्म्स है pn स्क्वायर प्लस 2n, तो बेटा इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कितना होगा अंदर, कितना होगा। हे भगवान,
2p होगा, बिल्कुल सही है। अरे भाई 2p होगा, अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले। क्या समझाया मैंने? कॉमन डिफरेंस ये होगा। कुछ भी गिवन हो, कॉमन डिफरेंस ये होगा। आई बात समझ में? फिर इतना टाइम क्यों लगाया है? नेक्स्ट, find the sum of all three-digit number. All three-digit odd number divided by 3. Three-digit odd number divided by 3. हमें 3-digit odd number निकालना है divided by 3. फर्स्ट नंबर बोले भाई 102. वेरी गुड। ओड नंबर, फिर ओड नंबर का लिए बोल रखा है? अरे बेटा ओड बोला, ओड 105 पहला नंबर। यही तो गलती करते हैं, इसलिए तो मैंने ओड लिखा है कि स्टूडेंट ये गलती करे। नंबर डिविजन बाय 3 भी होना चाहिए और ओड भी होना चाहिए। 105 अगला नंबर 105 के बाद 105 के बाद अगला नंबर 111 और लास्ट नंबर 999। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? बेटा ओड नंबर भी होना चाहिए, डिविजन बाय 3 भी होना चाहिए, इसलिए 105 111, फिर अगला नंबर आएगा 117 और इस तरह चलता जाएगा, लास्ट में आएगा 999। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो मेरे पास एक तरीका है। डायरेक्ट याद रखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये कभी जब नंबर नहीं बने इस तरह से, तो यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो आप लिखोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म 999 माइनस 105 डिवाइड बाय 6, कॉमन डिफरेंस 6 है बेटा। हाँ प्लस 1 कितना आ रहा है? 150। और मुझे सम ऑफ 150 टर्म्स 150 बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकाल के बताओ भाई कितना। इसका सम कितना आ रहा है? 150 बाय 2 105 प्लस 999 कितना आ रहा है? 82800। ये आ रहा है, ये आ रहा है। सबका यही आ रहा है, तेरा के लिए 999 प्लस 105 into 75 82800। चलिए क्लियर? चलो पहले मैं अर्थमेटिक मीन के बारे में और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को हम करते रहेंगे। अर्थमेटिक मीन, इसके बाद मैं अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रहा हूँ तुमको। single arithmetic mean between two numbers and सिंगल अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए मान लो, तो दो नंबर के बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है a plus b by 2। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर।
सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। हमें पता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं बेटा, हमें पता है कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a + b/2 होता है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह की चीज है, फिक्स है। if a की पावर n + 3 + b की पावर n + 3 upon a की पावर n + 2 + b की पावर n + 2 is the arithmetic mean between a and b. Find n. हमें गिवन है कि ये इसका अर्थमेटिक मीन है, तो हमने बता रखा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, हमने बता रखा है कि जो अपॉन में आया ये 0, तो इनकी वैल्यू माइनस। अर्थमेटिक मीन में जो भी अपॉन में आएगा वो 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू -2 आ गया। क्लियर? जो भी आएगा वो 0 के। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में किसके इक्वल होता है याद है? याद है किसी को ज्योमेट्रिक मीन में किसके इक्वल होता है अपॉन वाली वैल्यू? हाँ, अरे वो तो अर्थमेटिक मीन में होता है ना। इतना कहाँ ध्यान है? नहीं रिद्धि गलत है, -1/2 बिल्कुल सही है, रूपक ने सही बताया, -1/2 दोनों याद रखो भाई। अर्थमेटिक मीन में 0 के इक्वल होगा और सेम प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक मीन में आ जाए तो -1/2 के इक्वल होगा। सेम प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक मीन में आ जाए तो -1/2 के इक्वल होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? Now n arithmetic mean between two numbers. N arithmetic mean between two numbers. भाई दो नंबर के बीच में आप n arithmetic mean इंसर्ट कर लो। a इसके बीच में a1 a2 a3 an और b, दो नंबर के बीच में आप n arithmetic mean इंसर्ट कर लो। अच्छा सुन लीजिए, कल सुबह पेपर का डिस्कशन होगा और उसके अलावा आपका इंडिकेशन होगा, पेपर डिस्कशन प्लस इंडिकेशन कल सुबह। फिर बाकी दिन में कोई भी क्लास नहीं है, उसके अलावा इवनिंग में भी नहीं है। फिर परसों के दिन का मैं बताऊंगा कि क्या करना है। हो सकता है मैं एक दिन के लिए इंडिकेशन को मैं थोड़ा सा आपको कर दूं और बाकी के चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूं जो टेस्ट में आ रहे, तो दोनों क्लास में रिवीजन चल जाए, ठीक है ना? वो मैं बता दूंगा, देख लूंगा, उससे पहले रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत, सारा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा जब तक। लेकिन आप लोग टेस्ट दो, बस मैं ये चाहता हूँ टेस्ट दो सभी जगह, नहीं तो मेरी मेहनत को जाया मत जाने दो बेटा, ऐसा मत करो। मैं ये चाहता हूँ कि जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ उतने एफर्ट्स आप भी लगाएं, और मेरे एफर्ट्स में कभी कमी नहीं है, ये पहले बता देता हूँ। मैक्सिमम एफर्ट्स आपकी तरफ से भी आने चाहिए, तब मजा आएगा। चलिए A1 A2 A3 AN to B ये तीन है। तो बेटा यहाँ पर जब मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो आपको डायरेक्ट याद रखो, अभी तो ये फॉर्मूला आता है, कॉमन डिफरेंस D = B - A अपॉन n + 1। ये D आता है भाई इसका कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n + 1 D। अब जैसे मुझे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है A1, तो बेटा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा A + 2। जैसे 7 निकालना है तो A + 7, 15 निकालना है तो A + 15। ये आपका अर्थमेटिक मीन है। A1 होता है A + 2। ऐसे नहीं है कि मैं बोलूं 7th है तो A + 60 बोल दो, वो तो नंबर होता है बेटा। 7th अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में 8th नंबर है, 8 टर्म है, इसलिए A + 70 है। अब यदि मैं सारे अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करूं, A1 A2 A3 up to A, तो इसका सम होता है n/2 A + 2।
जितना टर्म इंसर्ट कर रहे हो और a plus b फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, ये सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अब देखिए प्रॉब्लम किस तरह की बनती है। If an arithmetic mean are inserted between 20 and 80, such that the ratio of first and last mean and last mean are in the ratio is 1:2, 5, 10. यदि फर्स्ट और लास्ट मीन का रेशियो आपका 1:3 है तो हमें n की वैल्यू निकालनी। अब n की वैल्यू कैसे आएगी ये समझो। देखो मैं पहले निकाल के बताता हूँ, ऐसे बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट मीन होता है a प्लस डी, लास्ट मीन होता है a प्लस एन डी। यदि आप निकालना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अभी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बेटा। ये इधर लेके जाओगे तो 2a, इन दोनों में से d कॉमन आया तो n माइनस 3। अब a की वैल्यू रख दो और d की वैल्यू रख दो। d की वैल्यू आएगी b माइनस 60 अपॉन n प्लस 1। तो आ गया 2n प्लस 2 इक्वल टू 3n माइनस 9। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 11। अब ये तो मैंने निकाल के बताया तुम्हें, लेकिन ऑप्शन से नहीं हो रहा है। कैसा आएंगे ऑप्शंस देखो तो 9, 10, 11, 12, ये ऑप्शन आ गया। तो आप सबसे पहले डी निकालो, 80 माइनस 20 60 अपॉन n प्लस। यदि मैं 9 रखता हूं तो डी आ रहा है 6, 10 पे नहीं आएगा। 11 रखता हूं तो डी 5 आएगा, इस पे नहीं आएगा। मतलब आंसर या तो 9 होगा या 11 होगा। पहली चीज आंसर या तो 9 होगा या 11 होगा। ये चीज पहली चीज समझ में आ गई भाई। डी आ रहा है हमारा 60 अपॉन n प्लस 1। 9 रखने पर डी 6 आ रहा है और 11 रखने पर 5 आ रहा है। तो पहले डी को n इक्वल टू 6 9 रख के देखते हैं। फर्स्ट मीन अब यदि डी 6 आ रहा है तो बेटा फर्स्ट मीन होगा आपका 26। फर्स्ट मीन कितना होगा 26 और लास्ट मीन होगा 20 प्लस n 9 है तो 9 इंटू 6 54। क्या इनका रेशियो 1:3 आ रहा है क्या? नहीं। अब 11 से चेक करके बताता हूँ, ये आंसर 5 आ रहा है तो 25, 20 प्लस 11 इंटू 5 55। कितना रेशियो आ रहा है? 1:3। इसलिए इसका आंसर n इक्वल टू 11 है। ऐसे चेक करेंगे, ये बाकी कुछ भी नहीं सोल्व करेंगे। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? एक और कर लेते हैं इसी टाइप का। देखिए देखिए बिटवीन 1 and 31 between 1 and 31 an arithmetic mean are inserted in such a way that resulting sequence are in ratio 7 and n minus 1
is 5:9. Final. Options 12, 13, 14, 15. अब इसमें बोला ना निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। पहले सबसे पहले डी निकालेंगे। डी हो गया 31 माइनस 1 30 अपॉन m प्लस 12 गलत गलत सही गलत। डी का अच्छा वैल्यू सिर्फ 14 पर आ रहा है, इसलिए आंसर 100% 14। 12 रखने पर डी अपॉन में आएगा, छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। 13 रखने पर डी अपॉन में आया, छोड़ दो। 15 रखने पर भी डी अपॉन में आ रहा है, छोड़ दो। 14 रखने पर D2 आ गया। अब ये D2 आ गया तो 7 मीन हो गया आपका, मैं निकाल के बताता हूँ 7 और D हमारा m आ गया 14 14 माइनस 1 13 a का वैल्यू 1 14 1 26 15 अपॉन 27। चेक करने के लिए आप चेक करना चाहो तो इसका चेक आ गया बेटा 5/9 हो गया। वैसे तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर एक बार तो हम करेंगे सही, तो आपका ये 5:9 है। क्या समझ में आ गया? क्लियर है? और देखो एक मैंने अभी बताया था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 n/2 a प्लस b n/2 a प्लस b। तो उस पर एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाई थी, फिर दोबारा करवा देता हूँ। देखिए एक सेकंड बोल लें दो। ये if sum of three arithmetic mean, if sum of three arithmetic mean between a and 22 is 42, find it. a and 22 is 42, find it. तो बेटा तीन अर्थमेटिक मीन मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इनका सम 3/2 a प्लस 22 और ये गिवन है 42। निकाल लीजिए भाई। a का वैल्यू 6, the value of a is equal to 6, a का वैल्यू 6 आ गया समझ में? क्लियर है भैया? आज हमारा एपी मतलब रिवाइज हो गया है, तो अपन कल जीपी कर लेंगे, कल क्या परसों, ठीक है ना? तो आपका चीजें करवा देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और कर लो आप एपी में। The sum of an AP whose first term is -4. The sum of an AP whose first term is -4 and last term is 146 और sum given है 717। क्या दिक्कत आ रही है? n निकालना तो हमें पता है s equal to n/2 a plus s है 7171 n है 1 n/2 निकालना है -4 plus 146 minus 4 142 71 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया n का वैल्यू 101 बेटा क्या करना
101, तो n की वैल्यू 101 आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट, एक जनरल प्रॉब्लम है, the sum of n terms is, the sum of m terms is m square p. Sum of n terms is m square p. So what is the sum of p at term? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। m at term है तो m स्क्वायर p, n at term है तो n स्क्वायर p, तो सम ऑफ p टर्म कितना होगा? p क्यूब, बिल्कुल सही, p स्क्वायर p आ चुका है भाई, p क्यूब। अब एक और मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, मेरा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ द सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms of two arithmetic numbers 2AP or 4n plus 7 raised to 7n minus 5। बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ दो AP है, अलग अलग AP, उनके n टर्म का रेशियो 4n plus 7 raised to 7n minus 5 या 7n plus 5 है। हमें बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। तो बेटा ट्रिक याद रखो, समझने से बहुत इजी हो जाए। ट्रिक ध्यान रखो, किसी को ध्यान है ट्रिक क्या बताई थी? n की जगह क्या रखेंगे कि रेशियो आ जाएगा n टर्म का 23। वेरी गुड, एकता ने बिल्कुल सही बताया 23, डबल करके माइनस 12 into 2 minus 1 23, तो आपका है 12 टर्म का रेशियो आ गया आपका फर्स्ट AP अपॉन 8 12 ऑफ सेकंड 4 into 23 plus 7 और 7 into 23 plus 5 कितना आ रहा है? 99 अपॉन 166 68 कैसा है बेटा? ये इसका रेशियो क्लियर है? अब बेटा एपी कर लीजिए अब इसमें। अब आपको जो भी डाउट है अपन डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में अपन जीपी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो एक क्लास तो जीपी के लिए चाहिए, देखो मैं पहले देख लेता है, तो एक क्लास चाहिए जीपी के लिए, 2 क्लास चाहिए आपका कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए, और 2 क्लास चाहिए सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मुझे 5 क्लास चाहिए रिवीजन के लिए। अब कल तो है नहीं, कल क्या तारीख है? 16 17 और 18 को पैसे ही, तो 17 को आपकी 2-3 क्लास और 18 को सुबह 1 क्लास, 2 क्लास ही लेंगे, ठीक है बेटा? 17 को हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे और 18 को सुबह भी इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। दोनों टाइम पर आपका ये 5 क्लास में ऐसे होगा। एक क्लास जीपी के लिए चाहिए मुझे, 2 कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए चाहिए और 2 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए। क्लियर है? तो 17 को 3 क्लासें लगेंगी आपकी, तो 3 क्लास और 18 को 2 लगेंगे, जिसमें आपका रिवाइज हो। नहीं, एक क्लास तो आज इवनिंग में भी तो है। हाँ, तो एक क्लास बचेगी बेटा, 18 को एक क्लास बचेगी, एक क्लास ही नहीं हो जाएगा, आज इवनिंग में भी तो एक क्लास। चलिए अब देखो हमारा कौन कौन से चैप्टर रिवाइज हो गए। फर्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया,
और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा कौन सा चैप्टर था? 13 और 5 13 9 10 11 12 13 14 होगा ये हो गया और ये 3 जो है 3 4 7 हाँ तो आधा से ज्यादा हो गया भाई 2 टेस्ट में आधे से ज्यादा कोर्स हो गया आपका रिवाइज बचा क्या फिर मस्त रहो ढंग से करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर बस यही है ठीक है चलिए भाई थैंक यू